हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का हाथ एक सामर्थ्य के साथ उतरे लोगों पर। प्रभु, जब इज़राइली लोग बेचारे मिस्र में कैद में थे, आज बहुत से लोग बिस्तरों में कैद में हैं। आज बहुत से लोग बेचारे जेल में कैद हैं। आज बहुत से लोग बीमारियों में कैद हैं। बहुत से लोग अलग-अलग किस्म की परेशानियों में कैद हैं। आज की रात जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, पूरे भारत से, आउट ऑफ भारत से, जहाँ-जहाँ से लोग कनेक्टेड हैं, पवित्र आत्मा, हम उनके घरों में आपका लहू छिड़क कर आशीर्वाद माँगते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आपने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जा रहा हूँ और उस पवित्र लहू के द्वारा मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा और उस पवित्र लहू के द्वारा मैं तुम्हें बहुतायत से ब्लेस करूँगा। प्रभु, आज की रात आपके लोगों में आशीष आए। ये बहुत खुशी के साथ प्रभु गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर सके। ये बहुत खुशी के साथ प्रभु ईस्टर जी उठने की खुशी मना सके। इनके मनों को, हृदय को, आत्मा को, परिवार को प्रभु आज की रात चमत्कार दिखाई दे। प्रभु इस सप्ताह इन्हें चमत्कार दिखाई दे। प्रभु डिवेल की पावर को आप हटाएं और इनके लेवल को ऊपर ले जाएं। डिवेल की पावर मैं हुक्म देता हूं इनके घरों से दूर जाए, इनकी लाइफ से दूर जाए। डिवेल की पावर इनके परिवारों से दूर जाए। डिवेल की पावर इनके घर से यीशु के नाम में दूर जाए। पवित्र आत्मा जो आज जिस तरीके से कनेक्टेड है, उसकी दशा और दिशा बदल दी जाए। उनकी दशा और दिशा बदल दी जाए। मैं हुक्म देता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आज की रात इनकी दशा और दिशा बदल दी जाए। होली गोस्ट टच करे जो मुझे सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा छुए, मुड़े हुए हाथ सीधे हो जाएं, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक वो अंग जो खराब है, हर एक वो अंग जो खराब है, प्रभु यीशु नाम में जुड़ जाए। प्रभु यीशु के नाम में जुड़ जाए। प्रभु यीशु के नाम में जुड़ जाए। जो फैमिलियाँ टूटी हुई हैं, मैं हुक्म देता हूँ, वो सब फैमिलियाँ जुड़ जाएं। वो फैमिलियाँ जुड़ जाएं, वचन से जुड़ जाएं, आत्मा से जुड़ जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, भस्म करने की आग उतरे। दुष्ट पर, दुष्ट की शक्तियों पर, दुष्ट की आत्मा पर, दुष्ट के कामों पर मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु यीशु नासरी के नाम से भस्म करने की पावर उतर कर टच करे। भस्म करने की पावर उतर कर टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम से होली गोस्ट छुए। होली गोस्ट हर एक के घर को छुए, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, जिनको बार बार बीपी शुगर की प्रॉब्लम आती है, जिनको बार बार कुछ ना कुछ बीमारी आती है, मैं उनको यीशु नाम में फ्री कर देता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस फ्री किया जाए। पवित्र आत्मा हर घर को फ्री किया जाए। जो तरह तरह की परेशानियों में फंसे हैं, तरह तरह की लड़ाइयों में फंसे हैं, वो सब यीशु नाम में आज फ्री किए जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस फ्री किए जाए। पवित्र आत्मा, सब अपने घर में कहें, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद कि आपने मेरे लिए रास्ते खोले।
पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान, आपका धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद। आप मुझे गुड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गहरे भेद बताएं। मैं हुक्म देता हूँ यीशु नाम में, हर टैबलेट 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 भी जाती रहे। मैं हुक्म देता हूँ आंखों में नई रोशनी उतर आए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। सब बोले हालेलुया। सब 7 बार अपने घर में बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मीनाक्षी बहन के साथ गीत गाएंगे। मीनाक्षी बहन गीत गाए। आज की रात हम विशेष वचन पढ़ेंगे, और आप जिस तरीके की भी आशीष लेना चाहते हैं, आप उस तरह की आशीष पाएंगे। आमेन। और वो आशीष आपके ऊपर ठहरी रहेगी। हालेलुया। और उस तरीके से प्रभु आपको ब्लेस करेगा, जिस तरीके से आपने चाहा या सोचा भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, तो हमारी एक परेशानी होती है। हालेलुया। फिर जब हम प्रभु में जुड़ जाते हैं, तो मनुष्य को लगता है कि बहुत सारी परेशानियों का आज ही हल कर ले। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वन बाय वन उन्हें दूर करता रहता है।
जितना बड़ा आपका लेवल, उतना बड़ा डेविल का अटैक होता है, उसे प्रभु यीशु मसीह हटाता है। अब हमें प्रभु में और ज्यादा क्या करें कि हम प्रभु यीशु को और नजदीकी से पाएं। आमीन। हम जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय का 10 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय का 10 वचन, वहां लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे बहुत ज्यादा लोग नहीं लेते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं। हालेलुया। अपने सर पर हाथ रखकर कहें, प्रभु मेरी जिंदगी में आ और तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अपने घर में अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंप कर कहें, प्रभु मेरी नहीं, अब तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आदरणीय प्रभु जो कह रहे हैं तेरी इच्छा पूरी हो, आज की रात इन्हें चमत्कार दिखाई दे, इनके बरकतें बढ़ने लगे। हालेलुया। इन पर महंगाई का डंक काम ना करे। हालेलुया। इन्हें अद्भुत तरीके से बरकत आने लगे। हालेलुया। हर बीमारी का डंक जाता रहे। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। बड़ा गहरा वचन है, आपको बड़ी प्रार्थना के बाद समझना पड़ेगा। हालेलुया। एक वर्ड आता है पश्चाताप करना। वो कहता है कि जब हम परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर हमारी भक्ति में हमें पश्चाताप का दिल देता है। आपको भी पश्चाताप करना चाहिए। नेहेमिया कहता है 9 अध्याय 35 वचन, उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था, इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की, और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। है ना। नेहेमिया 9 अध्याय 35 वचन कहता है, उन्होंने ना तो परमेश्वर की सेवा की और ना ही अपने कामों से पश्चाताप किया। अय्यूब कहता है, जब हम 42 अध्याय का 6 वचन पढ़ते हैं, इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि में और राख में पश्चाताप करता हूँ। वो किस तरह बैठता है? धूल और मिट्टी में और राख में बैठता है और पश्चाताप करता है। शायद 1919 की बात है, 1999 की, कि एक आदमी थे, बहुत बहादुर थे, आर्मी में बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लोगों से युद्ध जीता, बहुत कुछ किया, और साथ के साथ वो शराब पीते थे, और साथ के साथ वो अपनी पत्नी को बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन कई बार मारते थे। वो प्रभु यीशु में आ गए। जब उन्होंने प्रभु यीशु का वचन पढ़ा तो उन्होंने सारी दुनिया की किताबें और अपनी जो थ्योरी पढ़ी थी, अजी थोड़ा आराम है, मैं जहरा हो लेता, तो उन्होंने उस थ्योरी में और प्रभु यीशु के वचन में एक अंतर को पाया। उन्होंने बार बार ये पढ़ा कि प्रभु यीशु मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मुझसे प्यार करते हैं। और इस बात को वो सोच करके, अपने एक्शन को सोच करके, अपनी बातों को सोच करके फिर बहुत रोए, और कई दिन तक उन्होंने पश्चाताप किया।
और बहुत सारा आंसू बहा बहा कर प्रभु के सामने समय बिताया। वो वास्तविक एक चेंजिंग में आ गए थे। हालेलुया। यिर्मयाह कहता है 5 अध्याय 3 वचन, तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए, तूने उनको नाश किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना, उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया, उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। है ना। आज आप दुनिया को देखिए, अपने घर के नेचर से, अपने माहौल के नेचर से भैया आपकी आवाज माँ एक घर भी नहीं बना सके, हम कहीं बैठ कर जो ये कर ले सारा। चुप रहिए बस। ओके, अभी आ रही है। यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 14 वचन कहता है, यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसा काम देखा जिनमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और गमोरियों के समान हो गए हैं। एक दिन परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज देकर कहा कि मुझे ऐसी बातें लोगों में दिखाई देने लगी है। अब कुछ देर रुक जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बैठे। हालेलुया। और याद करें कि प्रभु ने आपको कहा है कि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी आशीष से दूंगा। आमीन। लेकिन आप अपने मन को प्रभु में और पवित्र और गंभीर करें। एक विश्वासी के लिए प्रभु की संगति, परमेश्वर के सम्मुख बड़ी उपस्थिति होती है। जब योना ने यह प्रचार किया तब लोगों ने कैसे पश्चाताप किया। 3 अध्याय का 8 वचन कहता है, मनुष्य और पशु दोनों टांट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। है ना। प्रभु का वचन बताता है, जब हम नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, 150 साल तक वो नगर खुशहाल रहा। 150 साल बाद प्रभु ने गुस्से में फिर उनसे कहा कि तुम फिर बिगड़ गए हो। अब एक विश्वासी जो प्रभु यीशु के सम्मुख आता है, उसके लिए प्रभु यीशु का बलिदान उसे दिन प्रतिदिन ब्लेस करता जाता है। हालेलुया। उसके घर को हर तरीके से ब्लेस करते जाता है और उसकी जिंदगी को बहुतायत से मजबूत करता जाता है। हालेलुया। अगर कुछ कमजोर होता है तो उसका विश्वास कमजोर होता है। हालेलुया। अगर कुछ कमजोर होता है तो उसकी आत्मा कमजोर होती है। अगर कमजोर होता है तो उसका समझने की, सोचने की बुद्धि कमजोर होती है। हालेलुया। आज की रात आप कहें, मेरा प्रभु मेरी बुद्धि मजबूत कर रहा है। आमीन। मेरा प्रभु मेरे घर को मजबूत कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, नए नियम में पश्चाताप शब्द को सिर्फ एक ही बार दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 में रिपीट किया गया और उसके बाद सिर्फ एक ही साउंड, एक ही वर्ड प्रभु यीशु ने रिपीट किया जब हम मत्ती 4 अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं। और वही प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय के 5 वचन में कहा, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और परमेश्वर के सामने काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं, कहा, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। है ना? किसके साथ? मुंह की तलवार के साथ, यानी वचन के साथ लड़ेगा। हालेलुया। आप अपने सर पर हाथ रखकर कहें, मेरा प्रभु मुझे ऊंचा कर रहा है। आमेन। मेरा प्रभु मेरे हालात बदल रहा है। आमेन। मेरा प्रभु मेरी जिंदगी को महत्वपूर्ण बना रहा है। आमेन। अब मैं भी प्रभु में और ज्यादा उपवास, प्रार्थना, धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले 20 बार बोले हालेलुया, हालेलुया। आज की रात उसके घाव से आपके घर में उसकी जिंदगी का जो बलिदान, सबसे ऊंचा दुनिया का बलिदान है, वो आपको ऊंचा करेगा। आमेन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 21 वचन कहता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन न फिरा। ओ हालेलुया। प्रभु ने कहा वो मन फिराना ही नहीं चाहती। आज दुनिया में आप लोगों को सुसमाचार देते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? मन नहीं फिराते, वो मन नहीं फिराते। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 22 वचन कहता है, देख मैं उसे रोग सैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ वह विचार करते हैं वह भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। ये एक दुनिया के अंत में या दुनिया के मध्य में या अभी भी संसार में ये वचन काम कर रहे लोगों के मध्य ऐसी बातें फैल रही है। कई बार विश्वासी जब ऐसे वचन को पढ़ता है, वो सोचता है यार शायद मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ। नहीं, आप प्रभु के लहू से धुले हुए, कीमती, बहुमूल्य और प्रभु के चुने हुए और वचनों पर खड़े हुए, प्रतिज्ञाओं पर खड़े हुए वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर प्रभु का आत्मा 24 घंटे, जिसके अंदर प्रभु के प्लान 24 घंटे, जिसके लिए परमेश्वर 24 घंटे जागता है। आप वो व्यक्ति हैं। हालेलुया। आपसे परमेश्वर उस तरह की लगाव रखता है जो आप समझ भी नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य 3:3 कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापित न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं किस घड़ी आऊंगा तुम नहीं जानते। हालेलुया। जब हम प्रभु के आगमन के विषय में पढ़ते हैं, तो उनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है जब वो चोर के समान आने की बात करता है। एक वो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 वचन में बादलों पर आने की बात करता है। ये दूसरा वो चोर के समान आने की बात करता है। कई सारे स्टेट में, राज्यों में ये बात फैल गई कि प्रभु ने दूसरा आगमन के लिए जन्म भी ले लिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज गलत। ये बहुत गलत बातें वो बताते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मेरा आगमन तो अलग है। आमीन। मेरा आना तो अलग है। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु में मजबूती से प्रार्थनाओं में टिके रहना है। आज की रात आप प्रार्थना करें। हम 10 मिनट खामोशी में प्रार्थना करते हैं। आप अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु में जोड़े। हालेलुया। आप जिस किसी के लिए भी दुआ करना चाहते हैं, आप 2 मिनट उसका नाम लिखे डायरी में, और आप जो कुछ प्रभु से मांगते हैं अपना पश्चाताप करें, अपनी बातों को प्रभु के सामने रखें। आज की रात प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। आमीन। और पवित्र आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके बंद मार्गों को खोलेगा, लेकिन आपका दिल बड़ा साफ होना चाहिए। आमीन। आपका दिल प्रभु के सामने बड़ा नरम होना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य कहता है 9 अध्याय 20 वचन, बाकी मनुष्यों ने जो उन महामारियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया,
कि दुष्टात्माओं की और सोने चांदी पीतल पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। प्रभु ने उनसे बातें की कि तुमने कैसे अधर्म में अपने आप को धकेल रखा है, इससे पश्चाताप करो, मन फिराओ। आपके मन के विषय में मैंने कई बार बातें की है। परमेश्वर आपके मन को बहुत गहराई से देखता हो। हालेलुया। जब हम 17 अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह, वहां लिखा है मन के अंदर असाध्य रोग बसा हुआ है। इसलिए प्रभु ने कहा अपने मन की, अपने हृदय की पट्टियों पर प्रभु के वचन को लिख दें। क्या आप चाहेंगे प्रभु आपके हृदय पर आपका अपने गहरे वचनों के भेद को लिखे? आइए दुआ करते हैं। आप 2 मिनट अपने हृदय पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मिलियंस लोग आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नशों में है। आज मिलियंस घर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बुरे बुरे अंधकार के कामों में फंसे हुए हैं। प्रभु जी, मिलियंस घर डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों में जुड़े हुए हैं। आज के दिन न जाने कितने लोग दुनिया से चले गए, लेकिन जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सब को टच करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनको टच करे। हालेलुया। यदि आज की रात कोई प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी पढ़ाई चल जाए, तो इसी सप्ताह उसे यीशु मसीह के नाम से मिरेकल मनी आ जाए। मैं घोषणा करता हूँ, जो लोग चाहते हैं, मांगते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, जो लोग अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो कल सुबह एक गुड न्यूज़ प्राप्त करें। वो प्रभु यीशु के नाम से जॉइनिंग लेटर प्राप्त करें। आप हाँ और आमीन बोल कर विश्वास रिसीव करें। हाँ और आमीन बोल बोल कर रिसीव करें। आप अपने घर में भी हाँ और आमीन बोल बोल कर कहें, प्रभु ये मेरे लिए हो रहा है। पवित्र आत्मा, जो लोग कनेक्टेड हैं और जो चाहते हैं उनके लिए उनकी सैलरी बढ़ जाए, यीशु मसीह के नाम से अप्रैल में, ओ प्रभु, जब उनकी सैलरी मिले तो यीशु नाम में ग्रोथ होकर मिले। मैं घोषणा करता हूँ ग्रोथ हो। मैं घोषणा करता हूँ इनका फाइनेंस बढ़े, इनका पैसा यीशु नाम में मजबूत हो। मैं घोषणा करता हूँ इनका फंसे हुए पैसे वापस आ जाए। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके पैसे जहाँ जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकल आए। मैं घोषणा करता हूँ जहाँ जहाँ इनका पैसा फंसा हुआ है वो निकल कर आ जाए। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु नाम में दूत उतर कर उन सारे बच्चों को बेस्ट डिवीज़न दे, जो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो मेरे साथ मीटिंग में ज्वाइन होते हैं, उन सब के बच्चों को मैं जंप करा देता हूँ। यीशु नाम में नेक्स्ट क्लास में भेज देता हूँ, अच्छे स्कूल में भेज देता हूँ। दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा उन्हें मिरेकल मनी मिले, बुक्स के लिए, ड्रेस के लिए, हर तरीके के काम के लिए मिरेकल मनी और बरकत उनके माता पिता पर उतर आए। जाए शैतानी पावर, जाए बेकार के खर्चे, जाए हर तरह की रुकावटें नष्ट हो जाएं। प्रभु आपके चरणों पर एक माँ रोते हुए आई। मत्ती 15 अध्याय बताता है, और उसने कहा स्वामी मेरी बेटी बहुत परेशान है, दुष्टात्मा उसे बार बार सता रहा है, उसे दिन रात दुष्टात्मा सताता है। और प्रभु आप दया से भर गए, आपने दया से भरकर उसे हील किया। मैं भी आज तेरे लोगों पर तेरी दया को मांगता हूँ। जो मुझे सुन रहे हैं उनके बच्चों के लिए आप मिरेकल मनी भेजें, बुक्स के लिए इन द नेम ऑफ जीसस, एडमिशन के लिए इन द नेम ऑफ जीसस, ड्रेस के लिए इन द नेम ऑफ जीसस, मिरेकल हो जाए बेस्ट कोचिंग के लिए। मैं होली स्पिरिट आपसे निवेदन करता हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि उनको बीपी, शुगर या और अन्य कोई बीमारी है, वो इसी क्षण फ्री किए जाए। इन द नेम ऑफ जीसस वो फ्री किए जाए। आप अपने कंधे को थपथपा कर कहे मैं फ्री हो रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु नाम में चंगा हो रहा हूँ। अपने बढ़े हुए मांस पर हाथ रख कर कहें
ये आखिरी रात है तेरी, तू फायर हो रहा है। बढ़े हुए मांस से कहे तू फायर हो रहा है। बढ़े हुए मांस से कहे तू फायर हो रहा है। बढ़े हुए अंगों से कहे तू फायर हो रहा है। गुप्त रोगों से कहे तुम फायर हो रहे हो। तुम भस्म हो रहे हो। तुम भस्म हो रहे हो। तुम भस्म हो रहे हो। अपने मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ किसी के कान में शायद कुछ बहुत पेन है, खराबी है, कान बिल्कुल खराब है। आप उस कान पर हाथ रखकर कहें इसका बीमारी फायर हो जाए, इसका बीमारी भस्म हो जाए। प्रभु यीशु नाम में ये परेशानी भस्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में ये परेशानी भस्म हो जाए। ये परेशानी भस्म हो जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ किसी को जैसे इन्फेक्शन है। आप सच में विश्वास से अपने स्टोमक पर हाथ रखें, पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। हालेलुया। और शायद आपके घर में लेंटर की जगह कुछ मोटी मोटी छत के ऊपर वो रखी है, लकड़ियां रखी हैं शायद, या मोटी मोटी कुछ करके ऐसे हैं। पवित्र आत्मा भस्म करे इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा भस्म करे, हर एक बांझपन भस्म करे। पवित्र आत्मा हर एक बांझपन भस्म करे। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके घर में स्वर्गदूतों का आगमन करता हूँ, ब्लेसिंगों का आगमन करता हूँ, मसीह के वचन का आगमन करता हूँ, प्रोमिसेस का आगमन करता हूँ। क्रूस की सेलिब्रिटी इन्हें प्रदान हो। मसीह के कोड़े खाए सामर्थ इन्हें प्रदान हो। इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस एवरीवन, बी ब्लेस एवरीवन, बी ब्लेस एवरीवन, बी ब्लेस एवरीवन, बी ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। किसी की आंख में जैसे कुछ चुभा है, कुछ महीने से, हालेलुया। ऐसे किसी की आंख में कुछ परेशानी है और वो इसी क्षण चली जाएगी, हालेलुया। और मैं आत्मा में देखता हूँ आप अगले 1 2 3 मंथ में कई सारी चीज़ों को बहुत आयत से पाएंगे। आपको बहुत लोगों को मिलने का अवसर मिलेगा, हालेलुया। आप बहुत सारी जगह घूमेंगे, हालेलुया। और प्रभु आपके द्वारा उनसे बातें करेगा, हालेलुया। आप जिन बातों में, कमजोरियों में, दुखों में फंसे हैं, उनसे आप बाहर आ रहे हैं, उनसे आप बाहर आ रहे हैं, उनसे आप बाहर आ रहे हैं। उन लड़ाई झगड़े कलेशों से आप बाहर आ रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस। आमीन। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा राजा 6 अध्याय 37 वचन बताता है, यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाहट यानी रोकर या गिड़गिड़ाहट करके या गिड़गिड़ा करके कहें हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है। इसीलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हों अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करे उन्हें क्षमा करना। हालेलुया। जब हम दूसरा राजा 6 अध्याय पढ़ते हैं तो पश्चाताप के बारे में कहता है कि उन्हें इस तरह पश्चाताप जब आए, तेरी ओर फिरे, वो प्रभु जब वो तेरी ओर फिरे और प्रार्थना करे,
तो प्रभु आप स्वर्ग में से उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर देना। हालेलुया। आज की रात प्रभु आपको ज़रूर उत्तर देंगे। आमीन। आपके घर को प्रभु, आपके बच्चों को, आमीन, आपके परिवार को, आमीन, प्रभु हर तरीके की बहुतायत का हर एक सवाल का जवाब देंगे। आप परमेश्वर के वो महत्वपूर्ण पर्सन हैं, परमेश्वर के खास हैं, जब आपको प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। अगर एक विश्वासी अपने आप को विश्वासी नहीं रखता, तो वो जा सकता है घटी में, वरना दिन प्रतिदिन प्रभु आपको बनाने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। आज की रात प्रभु आपके इस सप्ताह प्रभु आपके सम्मुख, आपके जीवन से वो महिमा और वो आदर बढ़ाएगा जो आपने प्रभु से मांगा भी नहीं। हालेलुया। आप विश्वास करें, प्रभु आपका वो आदर, वो महिमा बढ़ाएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन कहता है, पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आपको एक पुराने विश्वासी को कैसे हाइजेनिक पावर मिल सकती है, कैसे वो तृप्त हो सकता है, क्योंकि उसका जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता है, वो लोगों को देखता है, दुनिया को देखता है, तो वो कहीं ना कहीं, मैंने कई सारे विश्वासियों को डिप्रेशन में देखा है, निराशा में देखा है, हार में भी देखा है, और बहुत गुस्से में भी देखा है। और कई बार मैंने देखा है कि लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके मन के विचारों को पलटने के लिए कहता है। जब आपको ऐसा फील हो, गुस्सा है, तब आप और जोर से कहिए, यीशु तेरे लहू की जय, तो मुझे ब्लेस कर रहा है। आमीन। जब आपको लगे मैं बहुत गरीब हो रहा हूं, तब आप 10 फेरी कहें, प्रभु तू मुझे इस क्षेत्र का सबसे धनी आदमी कर रहा है। इस तरह आपका मन और एनर्जी में प्रभु की ओर बढ़ा मिलेगा, और प्रभु की ओर बदला हुआ देखेंगे, और प्रभु की ओर जाता हुआ देखेंगे। प्रभु स्वयं कहेगा, अरे शैतान कहेगा, ये क्या कर रहा है, मैं तो क्या घसीट रहा हूं, और ये किधर की ओर जा रहा है। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, राजाओं का राजा कहता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है एक विश्वासी के? हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर जब आता है, तो वो क्या करता है, वो कैसे उसके अस्तित्व को बदल देता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 49 पद पढ़ते हैं, प्रभु ने उनसे कहा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। आप एक ही कंबल पर या एक ही मैट पर तब तक प्रार्थना करते रहे, जब तक आपका जो बच्चा थोड़ा उल्टा हो गया, या आपका कोई काम उल्टा हो गया, जब तक आप प्रार्थना अपने लिए कराते रहे हमें फोन कर करके, जब तक आपका काम सिद्ध ना हो जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब तक तुम्हें सामर्थ ना मिले, तब तक क्या करना, इसी नगर में ठहरे रहना। तब तक तुम्हें उसी बाइबल के पन्नों को पलटते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ये जीवित प्रतिज्ञाएं हैं जो आपके और मेरे लिए काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने स्वयं क्या कहा, जब हम यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा 12 से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने आपसे सच सच कहा है। हालेलुया। हर एक वचन सच में बिल्कुल प्योर है आपके लिए, आपके घर के लिए। वो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम मेरे नाम से, हालेलुया, वो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ यानी कुछ भी आपका, आप क्या चाहते हैं, आपको नौकरी चाहिए, शांति चाहिए, पापों की क्षमा चाहिए, चंगाई चाहिए, वो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ
और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलूया। आप अपने हाथ उठा करके, अगर आपके पास हालेलूया सब कुछ है, तब भी आप अपने एरिया में शांति मांगे, अपने लिए एक और बेहतरीन घर मांगे, अपने पूरे राष्ट्र का उद्धार मांगे। हालेलूया। अगर आपके घर में बीमारी है और बीमारी से भी आगे बढ़कर आप कुछ और प्रभु के सामने, बीमारी की चंगाई के बाद भी आप कुछ और प्रभु के सामने रखें, आप अपने एक विश प्रभु के सामने रखें, ताकि आप अगले सप्ताह उसकी गवाही दें, आप गुड फ्राइडे पर उसकी गवाही दें, आप ईस्टर पर उसकी गवाही दें। लॉर्ड जीसस, थैंक योर नेम। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक योर नेम। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक योर नेम। ओ लॉर्ड, थैंक योर नेम। प्रभु, आज की रात जो लोग कनेक्टेड हैं, उन सब को आप टच करें, उन सब को आप टच करें, उनके घर को आप टच करें। और गुड फ्राइडे के लिए आइए दुआ करें, अपने हाथ उठा ले। और गुड फ्राइडे के लिए प्रभु, ओ जीसस, गुड फ्राइडे के लिए, ईस्टर के लिए प्रभु आप ब्लेस करो, बातें करो, अपने भेद प्रकट करो, अपने दर्शन दो। प्रभु यीशु नाम में मैं इनके लिए घोषणा करता हूँ, मैं मांगता हूँ इनके लिए, साल इनके लिए ब्लेस हो। जिसके पास घर नहीं उसे घर की आशीष अगले 1 मंथ में ही आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग बिस्तरों पर पड़े हैं, वो आज की रात सुबह के 4 बजने से पहले उठकर दौड़ने लगे, वो सुबह के 4 बजने से पहले उठकर दौड़ने लगे। इन द नेम ऑफ जीसस। फिर से मैं घोषणा करता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें पैसे की बरकत आए, उनका पैसा ब्लेस हो, बरकतें बढ़े, महंगाई का डंक खत्म करे। प्रभु यीशु जी, आपने जैसे 5 प्रभु रोटियों से 5,000 को खिलाए, इनके घर के लिए वो बरकत यीशु नाम में इन्हें टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर बुरी लत इनसे, इनसे, इनके परिवार से, जहाँ काम करते हैं वहां से भी दूर 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 चली जाए, यीशु नाम में। आमीन, 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 आमीन। अभी जब दुआ कर रहे थे, क्या किसी को ऐसे लगता है परमेश्वर ने छुआ? मैं आत्मा में बहुत डीपली फील कर रहा था कि प्रभु ने कई लोगों को टच किया है, और किसी को बहुत तेज गर्माहट आ रही है, किसी को बहुत तेज टचमेंट आ रहा है, किसी को अद्भुत किस्म का टचमेंट आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर बोले हालेलुया। प्रभु आपको टच करे। आमेन, 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 आमेन। प्रभु आपको टच करे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको टच करे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको टच करे। आमेन, आमेन, आमेन। कोई गवाही देगा? जी सिस्टर। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन,
Okay, Jameson, good night. जी सिस्टर बताइए। आपकी जमीन भी आपको आ रही है, आमेन। ऐसे देखो बहुत सारी जगह में लोग बेचारे सताए जाते हैं, और आप जाएं तो जाएं किसके पास जाएं? एक दुखी, निराश, हताश, अकेला व्यक्ति या अकेली बहन, या फिर अकेला एक बुजुर्ग अंकल, किसके पास जाए? लेकिन जो प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। ये बहन बता रहे 12 साल से वो लोग इनकी आवाज ही नहीं सुनते थे। वो 12 साल से इनके विरोध में पुलिस भी खड़ी हो जाती थी, लेकिन जैसी प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। आमेन। मैं सच में कह रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में इससे भी बड़ा काम होगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ उनकी जमीन भी वापस आ रही है। आमेन। हेलो। ओके, सब अपने सर पर हाथ रखें। जय मसीह की। सब अपने सर पर हाथ रखें। सब अपने सर पर हाथ रखें। होली गोस्ट टच करे उन सबको। आत्मा, देह, प्राण, नए रास्ते खोल दे। मैं इन सब पर धनी होने की आशीष देता हूँ। ये सब प्रभु के राज्य में बोने वाले हैं। हर मीटिंग में अपना 2% और उपहार की भेंट भेजने वाले हो। इनके ऊपर ऐसे धन की आशीष आए। इनके ऊपर ऐसे धन की आशीष आए। इनके ऊपर विशेष बरकतों की आशीष आए। विशेष बरकतों की आशीष आए। टच करे, चल जाए बीमारियां, चलो जाए दुष्ट आत्मा, चलो जाए बार बार का पैसा डॉक्टर को जाना, चलो खत्म हो जाए ये, अब नई सृष्टि बन जाए। प्रभु यीशु नाम से जितने बोते हैं, जितने भेंट भेजते हैं, वो सब बहुतायत से डबल 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 ब्लेस पाए। जो नहीं भेज पाते साधनों के कारण या किसी भी कारण, यीशु नाम में वो कारण नष्ट और ये धनी हो जाए, इनकी तरक्की होने पाए। जो लोग जुड़ नहीं पाते इंटरनेट के कारण, या फिर सेल फोन के कारण, या फिर टाइम टेबल के कारण, या फिर मन के कारण, आज की रात पवित्र आत्मा उनके सारे प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाए, और परसों की मीटिंग में एक नई सामर्थ और एक नई विश्वास के साथ बढ़ सके, यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ओके, सभी को जय मसीह की गुड नाइट, फिर मिलते हैं। हाँ जी गवाही बताइए।
आमेन। प्रभु की कांग्रेचुलेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर वो अपने बच्चों की मैरिज करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के नाम में अगले 3 मंथ में उनके लिए परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम से परफेक्ट बात बनेगी। आमेन। ओके जी, जय मसीह, गुड नाइट।